हेलो एवरीवन। आज हम लोग इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस सब्जेक्ट का जो सेक्शन ए में आने वाले 2 नंबर के क्वेश्चन हैं उसके रिगार्डिंग डिस्कशन करेंगे। एकेटी यूनिवर्सिटी में और दूसरी भी यूनिवर्सिटीज़ में ये क्वेश्चन आते हैं सेक्शन ए में। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। मैं आप लोग को एक बात बता दूं कि ये क्वेश्चन जो इसमें आंसर लिखे हुए हैं आप इसको एज ए नोट्स कंसीडर कर सकते हैं और इसी आंसर्स को जो है आप लिख सकते हैं। ये हाथ से लिखे हुए आंसर्स हैं। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी जो होता है वो स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है जो बेसिकली आईआर इंफ्रारेड रेंज के अंदर अपना वाइब्रेशन और रोटेशन शो करता है। तो पहला लाइन लिखा हुआ है इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी और वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी concerned with the study of absorption of infrared radiation which result in a vibrational transition. IR refers broadly to that part of the electromagnetic spectrum between visible and microwave region. जो IR IR रेंज होता है ये बेसिकली वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रोस्कोपी का पार्ट है, स्पेक्ट्रम का पार्ट है जो विजिबल और माइक्रोवेव रीजन के बीच में आता है। ये जो IR रेडिएशंस होते हैं इनके अंदर इतना एनर्जी नहीं होता है कि ये इलेक्ट्रॉनिक लेवल पे जाके जनरेट कर सके ट्रांजिशन। ये मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन जनरेट करते हैं। सो थर्ड लाइन लिखा हुआ है IR रेडिएशन डज नॉट हैव इनफ एनर्जी टू इंड्यूस द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन एज सीन विद यूवी। यूवी में हम लोग देखते थे कि यूवी में क्या होता था, इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता था ग्राउंड स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में। लेकिन IR में आपको याद रखना है कि IR आर केपेबल टू जनरेट द मॉलिक्यूलर change in a molecular vibration. Those molecules are capable to absorb the IR radiation. They are the infrared active molecules. हमें पता है कि IR में क्या होता है, मॉलिक्यूलर लेवल पे वाइब्रेशन जनरेट करते हैं। जो मॉलिक्यूल्स जो है IR रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं उनको IR एक्टिव मॉलिक्यूल्स भी बोला जाता है। तो ऐसे करके हमें याद रखना है। गिव द रेडिएशन सोर्स ऑफ IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। AKTU में पूछा हुआ है दिसंबर 2021 में। रेडिएशन सोर्स क्या है IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के? वेरियस पॉपुलर सोर्स ऑफ IR रेडिएशन आर द इनकैंडेसेंट लैंप, नर्स्ट ग्लोवर, ग्लोवर सोर्स, मरकरी आर्क। इनके नाम याद रखने हैं। नर्स्ट ग्लोवर देखिए जो दूसरा लिखा है मैंने वो लिखा हुआ है कि 1000 टू 1800 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे इसे हीट करते हैं नर्स्ट ग्लोवर को, तो ये IR रेडिएशन जनरेट करता है। ऐसे ही ग्लोवर सोर्स जो होता है 1300 टू 1700 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक हीट करना पड़ता है, तो ये IR रेडिएशन जनरेट करता है। नाम याद करके रखना है इनका। What are the third question? What are the different type of the vibrational mode observed in IR spectroscopy? AKTU फरवरी के पेपर 2020-21 में पूछा हुआ है। थर्ड क्वेश्चन उसमें सेक्शन ए का। डिफरेंट टाइप ऑफ वाइब्रेशन, दो टाइप के वाइब्रेशन होते हैं, स्टिचिंग वाइब्रेशन और बेंडिंग वाइब्रेशन। स्टिचिंग वाइब्रेशन दो मोड में होता है, सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल वाइब्रेशन। सिमेट्रिकल वाइब्रेशन वो होता है जिसमें टू बॉन्ड एटम्स ऑसिलेट कंटिन्यूअसली विदाउट अल्टरिंग द बॉन्ड एक्सेस। बॉन्ड एक्सेस को अल्टर करे हुए वो एक दूसरे के साथ साथ ऊपर नीचे ऑसिलेट करते हैं, उसे सिमेट्रिकल बोलते हैं। एसिमेट्रिकल में दे विल ऑसिलेट इन अ अपोजिट डायरेक्शन। एक बॉन्ड एक जो है सेंट्रल एटम के पास आता है तो दूसरा उससे बाहर जा रहा होता है। हमको नाम याद करना है। स्टिचिंग वाइब्रेशन दो टाइप के होते हैं, सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल। ऐसे ही बेंडिंग वाइब्रेशन भी दो टाइप के होते हैं, इन प्लेन बेंडिंग और आउट प्लेन बेंडिंग। इन प्लेन बेंडिंग का मतलब होता है एक ही प्लेन के अंदर, मान लीजिए एक्स प्लेन है तो उसमें एक्स प्लेन पे ही। इन प्लेन बेंडिंग को भी सब डिवाइड किया गया दो पार्ट में, सीजरिंग एंड रॉकिंग। आपने सीजर देखा होगा। सीजर जो है हमेशा एक प्लेन में ही मूव करता है, हमेशा सीजर एक ही प्लेन में मूव कर रहा होता है। ऐसे ही रॉकिंग में क्या होता है, पेंडुलम को हमने को उठाया और छोड़ दिया तो वो एक ही प्लेन में मूव करता है। अगर आपने पेंडुलम बेस्ड रॉकिंग देखा हो तो पेंडुलम को उठाया छोड़ दिया तो इट विल मूव इन अ सिंगल प्लेन। तो अगर कोई चीज एक प्लेन में जाती है तो उसे बोलते हैं इन प्लेन बेंडिंग।
आउट प्लेन बेंडिंग का मतलब होता है दे आर मूविंग इन अ डिफरेंट प्लेन. वैगिंग, झूले को देखा होगा आप लोगों ने, ऊपर ऐसे लगा होता है, इट विल मूव इन अ टू प्लेन, अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे मूव करता है वो. तो दो प्लेन में मूव करता है वो, उसको बोलते हैं वैगिंग. ट्विस्टिंग, कोई भी चीज ट्विस्ट होती है, इट विल बी मूव इन अ टू डिफरेंट प्लेन. तो आउट प्लेन बेंडिंग में वैगिंग और ट्विस्टिंग आता है. बहुत सिंपली हम लोग को क्लासिक डिफरेंट टाइप ऑफ द वाइब्रेशंस याद करने हैं. स्ट्रीचिंग वाइब्रेशंस, स्ट्रीचिंग वाइब्रेशंस जो होते हैं दो टाइप के होते हैं, सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल स्ट्रीचिंग. बेंडिंग वाइब्रेशन भी दो सब डिवाइड किया गया दो पार्ट में, इन प्लेन बेंडिंग और आउट प्लेन बेंडिंग. इन प्लेन बेंडिंग को सब डिवाइड किया गया सीजरिंग एंड रॉकिंग. आउट प्लेन बेंडिंग इज अ वेगिंग एंड ट्विस्टिंग. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद करके रखना है, यही आंसर लिखना है. राइट द हकल्स लॉ फार्मूला. हकल्स रूल जो होता है याद रखना है हमें. हकल रूल फॉर द आई आर. So it is a wave number is equal to 1 upon 2 pi c into under root k upon mu. It's a nu is a wave number, k is the force constant, c is the velocity of light. Hooke's law फार्मूला आता है लिखने के लिए, सीधे सीधे फार्मूला लिखना है. एंड व्हाट इज द सिंबल इंडिकेटेड देयर, उसको आपको मेंशन कर देना है. न्यू इज द वेव नंबर, के इज द फोर्स कांस्टेंट, सी इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट. याद कर लेना है इसको, इसी को लिखना है इसी फॉर्म में. आपको पूरे 2 नंबर मिलेंगे इसमें. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, राइट द मेन पार्ट ऑफ आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी. आपको ये बताना है कि आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का पार्ट क्या है. आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में मेन पार्ट क्या होता है? रेडिएशन सोर्स होता है सबसे पहले, मोनोक्रोमीटर लगा हुआ होता है, सैंपल सेल लगा होगा और डिटेक्टर लगा होगा. सो राइट डाउन इन अ सिंपल वे, राइट डाउन द 4 थिंग्स ओनली. व्हाई डोंट राइट मच मोर लाइन्स. बहुत सारा लाइन लिखने की जरूरत नहीं है. वेरी क्वांसाइज 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2 से 3 लाइन में ही कंप्लीट करना है हमें. मेन पार्ट ऑफ आईआर सोर्स जो होते हैं स्पेक्ट्रम, पार्ट ऑफ द आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, आईआर रेडिएशन सोर्स पहला, मोनोक्रोमीटर लगा होता है. मोनोक्रोमीटर जो होता है पॉलीक्रोमेटिक लाइट को मोनोक्रोमेटिक लाइट में कन्वर्ट करता है. सैंपल सेल लगा होता है जिसके अंदर सैंपल होता है, सैंपलिंग किसी सब्सटेंस का करके इसी सैंपल सेल में रखा हुआ था सैंपलिंग के लिए. डिटेक्टर लगे हुए होते हैं. क्वेश्चन नंबर 6, डिफाइन द थर्मोकपल. ए थर्मोकपल कंसिस्ट ऑफ, बहुत सिंपल लाइन है देखिए. थर्मोकपल जो होता है कंसिस्ट होता है पेयर ऑफ जंक्शन, दो जंक्शन होते हैं डिफरेंट मेटल से बने हुए, 2 जंक्शन, 2 पोल्स जनरेट होते हैं. अ थर्मोकपल कंसिस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ जंक्शन ऑफ डिफरेंट मेटल. फॉर एग्जांपल विस्मथ फ्यूज टू आइदर एंड ऑफ पीस ऑफ एंटीमनी. जो एक जो होता है वो बिस्मथ हुआ, एक जो मेटल है बिस्मथ है, दूसरा एंटीमनी है. दोनों 2 जंक्शन ऐसे, ऊपर से बिस्मथ का नीचे से एंटीमनी, 2 जंक्शन आर जनरेटिंग है. याद रखना है एक जो होता है कोल्ड जंक्शन होता है, एक हॉट जंक्शन होता है. उसके बेसिस पे दूसरी लाइन में बता रहा हूं, द पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज चेंज होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा बिटवीन द जंक्शंस, चेंज अकॉर्डिंग टू द डिफरेंस इन अ टेम्परेचर बिटवीन द जंक्शन. कोल्ड जंक्शन, हॉट जंक्शन, सो टेम्परेचर डिफरेंस होगा, दे विल जनरेट द पोटेंशियल डिफरेंस. सेवरल, बहुत सारे थर्मोकपल्स एक दूसरे से जुड़ जाएंगे. सेवरल थर्मोकपल कनेक्टेड इन अ सीरीज, एक सीरीज में, इज कॉल्ड द थर्मोपाइल. वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है. थर्मोपाइल क्या होता है? जब थर्मोकपल कनेक्ट होते हैं एक दूसरे से सीरीज में तो उसे बोलते हैं थर्मोपाइल. इंपॉर्टेंट लाइन है देखिए, 3 लाइंस आप इसको लिखेंगे तो 2 लाइंस का है ये, 2 लाइन आएगा आपका पूरा कॉपी में. आपको थर्मोकपल के बारे में बस यही 2 लाइन लिखना है, यही चीज लिखना है आपको. अगर थर्मोपाइल पूछ देता है तो बहुत सिंपल, आपको एक लाइन लिखना है कि थर्मोपाइल इज कंपोज, इट इज अ सीरीज कंस्ट्रक्शन ऑफ द थर्मोकपल, एंड देन यू कैन राइट डाउन व्हाट इज द थर्मोकपल. क्वेश्चन नंबर 7, गिव द सिग्निफिकेंस ऑफ द फंक्शनल ग्रुप रीजन इन आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी. स्टूडेंट्स को यही नहीं पता रहता कि व्हाट इज द, नहीं समझ में आ पाता है कई स्टूडेंट्स को कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस, मीनिंग ऑफ सिग्निफिकेंस. सिग्निफिकेंस का मतलब होता है महत्व, जैसे हम लोग यूज बोलते हैं. सिग्निफिकेंस मींस व्हाट इज, महत्व क्या है फंक्शनल ग्रुप का आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में. सो वेरी सिंपल, यू कैन राइट डाउन. ज्यादातर जो फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं वो हमको याद रखना है कि फंक्शनल ग्रुप रीजन में ही आइडेंटिफाई होते हैं आईआर में. सो मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन दैट इज यूज टू
इंटरेक्ट एन आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फंक्शनल ग्रुप रीजन, ये याद रखना है। 4000 to 1000 वेव नंबर नोन एज ए फंक्शनल ग्रुप रीजन। 4000 से लेके 1000 वेव नंबर के बीच का जो रेंज होता है फंक्शनल ग्रुप रीजन बोलते हैं। ज्यादातर फंक्शनल ग्रुप का आइडेंटिफिकेशन इसी रेंज में होता है। 1000 वेव नंबर से नीचे लेस देन द 1000 वेव नंबर, लास्ट थर्ड लाइन लिखा हुआ है उसमें, नोन एज द फिंगरप्रिंट रीजन। तो हमें याद रखना है फंक्शनल ग्रुप रीजन 4000 टू द 1000 वेव नंबर, लेस देन 1000 वेव नंबर इज नोन एज अ फिंगरप्रिंट रीजन। ज्यादातर जो फंक्शनल ग्रुप का आइडेंटिफिकेशन होता है, ज्यादातर जो कंपाउंड का आइडेंटिफिकेशन होता है वो फंक्शनल ग्रुप रीजन में होता है, और इसका रेंज होता है 4000 वेव नंबर से लेके 1000 वेव नंबर के बीच में। थैंक यू बोलने से पहले आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा। बार बार कोई भी पूछ देता आपसे कि एनालिटिकल रेंज क्या होता है आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का, तो बहुत सिंपल आपको याद करके रखना है कि एनालिटिकल केमिस्ट्री स्पीक्स ऑफ आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, इट यूजुअली मीन्स द रेंज फ्रॉम द 2.5 टू 25 माइक्रोन। 2.5 टू 25 माइक्रोन बोलें या उसी को अगर वेव नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो 4000 टू द 400 वेव नंबर, इस रेंज के बीच में ही आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी परफॉर्म करी जाती है, और इसको हम लोग एनालिटिकल रेंज ऑफ आईआर बोलते हैं। थैंक यू, थैंक्स टू एवरीवन।